step aside, motherfucker. I said 23, going on a spree. You just set me free. VIP, walking easily, went so casually. Low PG, locked in mentally, that's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. I said 23. I said 23. Strive for greatness. हिंद, मैं अनामिका अंडमान टाइम्स 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बड़ी खबर यहाँ पे पीएस एबरडीन से आ रही है कि कंटिन्यू जो डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर जो प्रोटेस्ट शुरू हुई थी 3 फेब से, जो कि शुरुआत हुई थी लॉ कॉलेज के यहाँ पे, और कहा यह जा रहा है कि लॉ कॉलेज का एक बच्चा था जो कि पिटिशनर था, जो इस पूरे पेशन में इन्वॉल्वमेंट है, जो पूरा स्टेटमेंट देने वाले थे। उन्हीं को एक लड़की है जिनका नाम है वैष्णवी, उन्हें आज वो कुछ दिन से कॉलेज नहीं जा रही थी, लेकिन आफ्टर 23 डेज के बाद प्रिंसिपल के थ्रू उनको कॉल किया गया और उन्हें कॉलेज बुलाया गया। और कॉलेज जाने के साथ साथ ही उनके साथ एक इतना बड़ा हादसा हुआ। से हमें ये पता चल रहा है कि बच्ची को, वैष्णवी को इतना मारा पीटा कि वो अभी फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिटेड है, सर्जिकल वार्ड में एडमिटेड है। चलिए हम उनके माताश्री से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पूरे किस्से की वजह क्या है और ये जो हादसा हुआ ये कैसा हुआ। पेरेंटल ग्रुप बनाया था प्रिंसिपल ने, उसमें मैंने जो एक महिमा जिसने मेरी बच्ची को मारा है, उसके फादर, वही बच्ची खाली कॉलेज जाना चाहती थी, बाकी बच्चे नहीं जाना चाहते थे क्योंकि बच्चे प्रोटेस्ट करना चाहते थे। तो मैंने उस भैया को बोला कि भैया प्लीज आप समझिए, बच्चे अगर एक बच्चा भी जाएगी तो मतलब बाकी बच्चों का एब्सेंट लगे। मैंने उनको बहुत शालीनता से बोला था, पर उन्होंने अपनी बच्ची को क्या बात करने की मुझे नहीं मालूम। उस लड़की ने दिन भर मेरी लड़की से लड़ाई किया। दो ऐसे बच्चों में कहा सुनी हुआ, वो मैटर क्लोज हो गया सर। आज 23 दिन के बाद मेरी बच्ची कॉलेज गई क्योंकि प्रिंसिपल ने कल मेरे हस्बैंड को फोन करके बोला था कि अब अपनी बच्ची को कॉलेज भेजिए। तो मेरी बच्ची गई। उसके बाद जब इनका जो टी ब्रेक हुआ उसमें मेरी बच्ची घर आने के लिए हेलमेट लेकर आ रही थी। अचानक से महिमा नाम की लड़की ने मेरे बच्चे के ऊपर चार्ज किया, उसको बुरी तरीके से मारा कि उसका जो लिप्स है वो फट के उसमें से ब्लड आने लगा। उसका सर को पकड़ के डेस्क में मारा और उसको बुरी तरीके से पीठ में बहुत बहुत मारा है। मेरे बच्चों के पास वीडियो भी है, उसमें बहुत सारा बच्चे की आवाज, मतलब रोने का आवाज भी आ रहा है। और फिर जब कुछ बच्चों ने मतलब बीच बचाव करा, तब उसने मेरी बच्ची को छोड़ा, नहीं तो मेरी बच्ची को और भी बहुत ज्यादा चोट लग सकता था सर। जब मैं पहुंची, बच्चों ने मुझे बोला कि आंटी जल्दी आई, उसने आपकी बच्ची को मारा है। तो मैं गई तो मेरी बच्ची को एक तरफ बैठा कर रखा। मेरी बच्ची के पास कोई नहीं है, सिर्फ मेरी बच्ची की दोस्त थी और एक आया थी। और उस लड़की को जिसने मेरी बच्ची को मारा था, प्रिंसिपल ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा के उसको वहां से भगा दिया और उसकी बहन को अपने रूम में लॉक करके रखा था सर। मतलब बिल्कुल दिखता था कि पार्शियलिटी हो रहा है। जो मतलब मेरी बच्ची जो है प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिव थी और वो जो है अगेंस्ट फाइलिंग भी करी है। और सर ने भी बताया, सर ने भी बोला कि कोर्ट में भी सर ने बोला था कि इस बच्ची के ऊपर अटैक हो सकता है। तो मेरी बच्ची को ऊपर में इन्होंने षड्यंत्र रच के मेरी बच्ची को मारा पीटा है सर बुरी तरीके से। कि बच्ची को कारण क्या था, ये जो इतना एपिसोड हुआ है जी, तो ये कारण क्या था आपकी बच्ची पर अटैक करने का? क्योंकि वो बच्ची मेरी, इन दोनों के बीच में बहसबाजी हुआ था। बहसबाजी मतलब फोन में। रीजन बातचीत क्या रीजन सर यही प्रोटेस्ट को लेकर और कुछ नहीं, प्रोटेस्ट को लेकर ही रीजन था। वो उसने रीट पिटीशन डाला था? हाँ, मेरी बच्ची ने रीट पिटीशन डाला था। और हाँ। 4 लोग डाले थे? और 4 लोग डाले थे। हाँ। खाली आपकी बच्ची को पर अटैक हुआ? मेरी बच्ची ही नंबर फर्स्ट में है सर, वैष्णवी नायडू, फिर अदर्स 3। अभी आपने क्या कोई पुलिस में FIR वगैरह? हाँ, मैंने किया है सर, पर इन्होंने अभी तक कुछ हमको FIR का कुछ दिया नहीं है। आपने कंप्लेंट लिखाया है? मेडिकल हुआ है? मेडिकल तो एडमिट है बच्ची मेरी। पुलिस से बातचीत हुई? पुलिस का तो रवैया मेरे को सही नहीं लग रहा सर। आपका SHO से बातचीत हुई? नहीं, SHO ने हमसे आके कोई बात नहीं किया। और वो जो महिमा है उसका फादर जो है पुलिस में काम करता है, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये लोग ऐसे ही, हम क्या ही बोलेंगे सर। तो मैम कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिल रहा है कि प्रिंसिपल सर इसमें इन्वॉल्व है। तो सर इन्वॉल्व है सर, क्योंकि अगर प्रिंसिपल सर इन्वॉल्व नहीं होते तो प्रिंसिपल सर वही टाइम उस लड़की को पूछते ना कि तुम कैसा हाथ उठाई। उसने, प्रिंसिपल सर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बाकी बच्चों को क्लास में बंद कर दिया। और मेरी बच्ची उसकी दोस्त, उसकी मुंह से ब्लड गिर रहा है, उसको बाथरूम ले गई और उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको वहां से भगा दिया। तो रहने वाले आप लोग? जी, मैं शादीपुर की रहने वाली हूँ। बच्ची कौन सी ईयर में?
फर्स्ट ईयर में, जिसने उसे वही सेम क्लासेस है सर। तो मैम अभी आपकी बच्ची अभी कहाँ पे? मेरी बच्ची अभी जीपी पंत हॉस्पिटल में एडमिट है। तो पुलिस प्रशासन की ओर से कोई सपोर्ट आपको दिख रहा है? नहीं, मेरे को पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो आप जब यहाँ पे आए, पुलिस टीम से बात करें, तो आपको क्या दिलासा उन्होंने दिया? उन्होंने मुझे कोई दिलासा नहीं दिया, कोई दिलासा नहीं दिया। उनका बिहेवियर, उनका उसी से मेरे को लग गया कि कुछ नहीं करने वाले ये लोग। एसएचओ सर से भी आपकी बात? एसएचओ से हमसे कोई बात नहीं किया है। बच्चे बोलने आ रहे तो मैं बोल रही हूँ कि सारे बच्चे जो देखे हैं, पूरा क्लास देखा, आप उनसे पूछिए। वो बोल रहे हैं कि वैष्णवी आएगी, वैष्णवी जब एडमिट है तो वैष्णवी कैसे आके बताएगी यहाँ पे इनको। तो मैम जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई कंप्लेन रेज होता है तो पुलिस टीम मेडिकल में जाती है और इंक्वायरी करती है, तो कोई ऐसा स्टेटमेंट? पता नहीं मैम, मेरे को तो अभी तक कुछ नहीं पता। हम तो बाहर आ गए थे अभी लिखकर, क्योंकि मुझे घर भी जाना है, वैष्णवी के पास भी जाना है। तो वैष्णवी के साथ अभी फिलहाल फिलहाल नहीं, मेरी बहन है अभी। तो उनके पास से कोई अपडेट की कोई पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची? नहीं, हमको तो कुछ अभी फोन नहीं आया है। ओके, थैंक यू। ये जो हादसा यहाँ पे हुआ है, ये कैसे हुआ और पूरा डिटेल्स इसका क्या है? जय हिंद। मैं वी शरण शिवा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नॉर्थन मिडिल अंडमान का कन्वेनर हूँ। ये मुद्दा शुरू हुआ एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। अंडमान लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल के आदेश द्वारा लॉ कॉलेज के फैकल्टी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें सारे पेरेंट्स को ऐड किया जाता है। मुद्दा वहीं से शुरू होता है। मेरा ये प्रश्न है, प्रिंसिपल साहब को ऐसा क्या आवश्यकता पड़ा कि पेरेंट्स को लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ा? डायरेक्टली उन लोग मीटिंग के लिए बुला सकते थे, और उनको मुद्दा को लेकर इतना ही चिंता रहता था तो हमारे साथ आ जाइए ना, प्रोटेस्ट में बैठिए। क्योंकि हम लोग जो प्रोटेस्ट में बैठ रहे हैं एकदम पीसफुल तरीके से बैठ रहे हैं। 3 फरवरी को शुरू हुआ, आज 26 फरवरी हो चुका है। आज तक हम लोग कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करे। प्रिंसिपल द्वारा एक मीटिंग भी कंडक्ट किया जाता है जिसमें प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स रहते हैं, जिसमें पेरेंट्स लोगों ने सारे पेरेंट्स लोगों ने विरोध किया इस मुद्दे को लेके, क्लास कंडक्ट करने का मुद्दे को लेके। मगर कुछ टीचर्स के बयान पेरेंट्स को हर्ट कर चुका था। और आज जो मेरे बहन वैष्णवी नायडू के ऊपर जो हमला हुआ है कॉलेज में, वो एकदम जानलेवा हमला था, जिन्होंने एक छोटी बच्ची के ऊपर, भले दोनों ही एक कॉलेज में पढ़ते हैं, बट ऐसा इन्फ्लुएंस में आके विरोध, प्रिंसिपल अपने जो विरोध है वो बच्चों के जरिए दिखाया गया। और मामला दर्ज हुआ है। हम लोग कंप्लेंट करे हैं। अब थोड़ा देर में मामला दर्ज हो जाएगा। और पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन रहेगा कि वो किसी की प्रेशर में ना आकर इस मुद्दे को एक अच्छा सोल्यूशन दे। और मुझे पूरा भरोसा है हमारा पुलिस प्रशासन इतना सक्षम है कि हमेशा उनको पुलिस प्रशासन सच्चाई के साथ देते हैं। और तो मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ आज कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले कल यानी कि 27/2/2026 को अंडमान लॉ कॉलेज के सामने सारे बच्चों को लेके, लॉ कॉलेज के बच्चों को लेके और बाकी सारे कॉलेज के बच्चों को लेके कल फुल फ्लेश तरीके से प्रोटेस्ट करेगी। तो सर आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है? इस मुद्दे को लेके बोल रहे हैं? हाँ, एकदम इन्वॉल्व है। जब एक बच्ची दूसरे बच्चे को मारती है, ऑब्वियस सा बात होता है कि जो बच्ची मार खाई उसको पहले देखना चाहिए। ऐसा क्या प्रिंसिपल को आवश्यकता पड़ी कि जो बच्ची मारी उसको लेके रूम में बंद कर दिए? और एम्बुलेंस बुलाना चाहिए तो तुरंत 1-1.5 घंटा बाद एम्बुलेंस नहीं आती है। जो बच्चे को आवश्यकता होती है उसको पहले देखना चाहिए। प्रिंसिपल एक लोकल गार्जियन होता है, बट ये सिचुएशन देख के तो हमको नहीं लग रहा है कि प्रिंसिपल लोकल गार्जियन है। तो अभी बच्ची कहाँ पे एडमिट है? जीबी पंत में एडमिट है। तो पुलिस टीम के थ्रू कोई यहाँ से कोई भी मेंबर आपके हॉस्पिटल जीबी पंत गए? पुलिस ने आके स्टेटमेंट लिया है बच्चों का। वापस अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो पुलिस वापस बहन वैष्णवी नायडू से मिला जाएगा। तो लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कोई स्टेटमेंट लिया गया है यहाँ के पुलिस टीम से? आगे अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो प्रिंसिपल से भी लिया जाएगा। थैंक यू सर। है कि कैसे एक दर्दनाक घटना आज लॉ कॉलेज में हुआ है, तो इसी को केंद्रित रखते हुए हम आज सभी बच्चों से आह्वान करते हैं कि जैसे आज लॉ कॉलेज में जैसा जानलेवा हमला हुआ इस बच्चे के ऊपर, मैं थोड़ा इसका फीडबैक दे देता हूँ कि बच्चे के ऊपर ही, वैष्णवी के ऊपर क्यों हुआ है हमला। क्योंकि ये जो पहला जो डीम यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा आया था, जो वैष्णवी थी और जो 4 बच्चे थे मिलकर ही उन्होंने इस मैटर को हाई कोर्ट तक लेके गया था। उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया था, उसका जो मेन पिटिशनर था वो वैष्णवी था। तो हमें लगता है तो ये इसी के सूत्रों के थ्रू, क्योंकि उनका जो वैष्णवी नायडू वर्सेस अदर्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन के था, ये तो खुला एकदम
साजिश है जो बच्चे के साथ आज हुआ है। जैसे कि कल रात को उनके घर में कॉल जाता है, जो बच्चा 23 दिन से कॉलेज नहीं जाता है वो बच्चा को कल जाके प्रिंसिपल उसको कॉल करके बोलता है बच्चा को कल कॉलेज में भेजिए, और जैसे ही बच्चा कॉलेज में जाता है आज उसके ऊपर हमला होता है। जो बच्ची आज अभी जीवीपंथ में सर्जिकल वार्ड में बच्ची अभी एडमिट है, उनके माताजी को आए थे यहाँ पे, माताजी को भी पैनिक अटैक आ गया था। माताजी भी एडमिट थी, पर माताजी अपने हिम्मत दुखा के मीडिया के सामने भी आई और आगे पुलिस कंप्लेन भी यहाँ पे हुआ है, पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे सब देख रहे हैं। तो इसी को केंद्रित करते हुए हम सारे कॉलेजेस के बच्चों को ये आह्वान करते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है 2 से 5 वो एज यूजुअल चलेगा। आज 23वां दिन है, आप सोचिए 23 दिन से अंडमान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बच्चे रोड में बैठे हैं, पर प्रशासन से अभी तक कोई भी सेटिस्फाई आंसर ना ही बच्चों के हित में ना लिया गया है। तो इसी के लिए हम जैसे 3 तारीख को लॉ कॉलेज में प्रोटेस्ट शुरू कर रहे थे, तो कल 7:30 सारे बच्चों से मैं ये बोलना चाहता हूँ, सारे द्वीपवासियों की आप सभी आए, फिर से हम लॉ कॉलेज में फुल तरीके से वहां में प्रोटेस्ट करेंगे। और जैसे ही वहां पर प्रोटेस्ट खत्म होता हम सभी वहां से जेएनएम कॉलेज के जो 2 से 5 का प्रोटेस्ट चल रहा है, हम यहाँ से डिसमिस होकर सब हम लोग वहां पे जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।